हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिंदी में आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, 24 फरवरी को आपका 24 फरवरी 2025 में आपका एग्जाम होने को है ना। आप उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए और मैं आज की इस वीडियो में आपको हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बताऊंगा और आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए और आइए देखते हैं क्वेश्चन मैंने क्या क्या दिए हैं आपको, कौन कौन से क्वेश्चन आपको अपनी सीरीज से, अपनी कॉपी से, अपनी बुक से पढ़ने हैं ना। तो चलिए, मैंने लिखा है क्लास 10th हिंदी। देखिए अब इसमें क्या, देखिए रचनाएं तो आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी कि रचनाएं पता नहीं कौन सी कहां से पूछ ले, तो रचनाएं आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जितना हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन रचनाएं आप अपने हाथ से ही पढ़िएगा क्योंकि रचनाएं में पता नहीं कौन सी रचनाएं, कितने रचनाएं कहां से दे दे है ना, तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे आपको बता देते हैं। मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, रीतकाल या फिर ये दोनों अलग अलग है, एक ही में नहीं। रीतिकाल हो जाएगा, द्विवेदी युग हो जाएगा, छायावाद युग हो जाएगा, प्रयोगवाद हो जाएगा। तो इन सब की आपको विशेषताएं पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा इसलिए लिख दिया है छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं हो गई। और आपको कहना था जो समयावधि होती है, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, छायावाद युग की, प्रगतिवादी युग की, इन सब की आपको समयावधि एग्जाम में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अगर आप ये सब पढ़ लेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो समयावधि जरूर भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, कुछ रचनाएं हैं। फिर आइए गद्य में देख लेते हैं गद्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो गद्य में पहला चैप्टर आपका मित्रता दिया है, उसमें आपको विश्वास पात्र मित्र जीवन एक औषधि है डैश डैश आपको पुरुष को करना चाहिए। आपकी सीरीज में दिया होगा फुल, अगर मैं फुल लिखता हूं तो काफी टाइम लगता है इसलिए मैंने डैश डैश करके लिख दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा क्या है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। ठीक है, ये भी डैश डैश करके आप उन्नत की ओर उठाती जाएगी। दूसरा ये हो गया। तीसरा पैसेज क्या है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठे, ये ममता से है आपका मिलेगा जयशंकर प्रसाद जी का। ममता से रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी विडंबना का कहां अंत था। ठीक है, ये हो जाएगा। चौथा क्या है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक डैश डैश और सामाजिक एकता भी, ये आपको भारतीय संस्कृति में दिया होगा उससे मिलेगा। ठीक है, फिर क्या है, आज विज्ञान मनुष्यों के डैश डैश उपयोग को नियंत्रित करता है या नियंत्रित भी करता है। ठीक है, ये आपको अपने उसमें मिलेगा। आपको अगर ये 5 पैसेज आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है, काव्य में हम देखते हैं। काव्य में हम आ जाते हैं। काव्य में देखिए, काव्य में आपको जो पहला चैप्टर पद है सूरदास जी का, वो आपको पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो उसमें इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिख दिए। ठीक है, लेकिन वो आपको वो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, चरण कमल बंदो हरिराई, पहला आपका ये पैसेज हो जाएगा डैश डैश बंदो तिहि पाई। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। ठीक है, डैश डैश सगुन पद गावे, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, किलकत कान्हा घुटरू वामन आवत है ना, और डैश डैश क्या है, ये दूध पियावत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा तीसरा पैसेज। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग अगर इनके अच्छे से पढ़ देते हैं तो एग्जाम में बेटर स्कोर प्राप्त करेंगे। चौथा क्या है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। ठीक है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही जद जात। ठीक है, डैश डैश में जद जात आपको मिलेगा, फुल आपको मिलेगा, ढूंढ लीजिएगा, ढूंढना क्या इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी है ना, और क्या डैश डैश मत नासी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी के आगे आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना शुरू करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं उसी के आगे क्वेश्चन। देखिए अब अगला क्या है, हमने आपको 5 पद से बताया था। छठा देखिए क्या है, छठा आपका है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग निकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग में, ऐसे आपको करके दिया होता है कुंजर गामित। ठीक है, ये आपका हो जाएगा छठा। सातवां क्या है, पुरते निकसी रघुवीर बधु डैश डैश चली जल चुन। ठीक है, आपका सातवां हो जाएगा। आठवां क्या है आपका, शीश जटा उर बाहु विशाल, शीश जटा उर बाहु विशाल डैश डैश रावरे को है। ठीक है, ये आपका 8वां हो जाएगा। फिर क्या है अगला, आपको अगला देखते हैं, मानुष हूं तो वही रस खानी। ठीक है, डैश डैश कदम्ब की डारन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है इतने। फिर क्या है, मेरी भव वादा हरो डैश डैश करके द्युति हुई तक। फिर ये आपका क्या है, 11वां नंबर, चींटी को देखा डैश डैश चुनती अविरत। ठीक है, फिर 12वां क्या है, सच्चा प्रेम वही है
डैश डैश होती है विकसित। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका क्या है लास्ट आपका, यहीं कहीं पर बिखर डैश डैश उठी ज्वाला सी। ठीक है, तो ये आपके 13 आपके क्या हो जाएंगे, पद से हो जाएंगे, जो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं परिचय क्या है। जीवन परिचय में देख लेते हैं। गद्य जीवन परिचय में को कौन कौन याद करना है। पहले जयशंकर प्रसाद जी हो गए, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, और तीसरा क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए। ठीक है, आपको ये पढ़ लेना है तीनों। फिर पद जीवन परिचय में किसको पढ़ना है, सूरदास जी को पढ़ लीजिएगा। तीसरा सुमित्रानंदन पंत जी को पढ़ना है आपको, और तीसरा क्या है महादेवी वर्मा जी को पढ़ना है। अगर आप इतनी जीवन परिचय और इतना पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। ग्रामर देख लेते हैं और आपके कुछ जो मुक्त दूत हैं उसको भी पढ़ लेते हैं ना, और देख लेते हैं कि आपको क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, तो आप ये थोड़ा सा ग्रामर देख लीजिए। मैंने क्या क्या दे रखा है इसमें आपको। आपकी सिलेबस में 2 रस हैं, एक हास्य रस, दूसरा करुण रस। आपको एग्जाम में दोनों पढ़ के जाएंगे और दोनों ही एग्जाम में आएंगे, लेकिन करना आपको सिर्फ एक ही है, वो आप चाहे जो करिएगा, करुण रस या फिर हास्य रस, लेकिन उदाहरण के सहित करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, आपके सिलेबस में 3 अलंकार हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तीनों को आप एग्जाम्पल सहित पढ़ लीजिएगा और एग्जाम में 2 आएंगे, 2 में से एक करना होगा। ठीक है, अगला क्या है, रोला तथा छंद या फिर दोहा। इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, उसको उदाहरण के सहित और उसके लक्षण भी बताने हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर क्या है, आपको ये सब पढ़ के जाना, ये इसका आपको एग्जाम्पल करने होंगे। जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, समास हो गया। समास आपके 4 प्रकार के होते हैं, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, पर्यायवाची हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, तद्भव तत्सम हो जाएगा और विभक्ति हो जाएगी। फिर एक आपको एक पत्र लेखन मिलेगा। ठीक है, पत्र लेखन हो जाएगा। उसके बाद एक आपको निबंध मिलेगा। निबंध 3 आएंगे, एक करना होगा। जैसे प्रदूषण की समस्या हो गई, या मोबाइल फोन से लाभ व हानियां हो गया, बेरोजगारी की समस्या हो गया, या मेरा प्रिय कवि। इस तरह के आपको एग्जाम में मिलेंगे, आपको एक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लास्ट में मिलेगा मुक्तिदूत। देखिए आपको जो पेपर मिलेगा उसमें बहुत सारे मिलेंगे, उसमें बहुत सारे, लेकिन जो आपको सिर्फ करना होगा वो आपको पेपर में कहीं भी आपको मुक्तिदूत मिलेगा, वही आपको करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी का पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, जो कि आपके 24 फरवरी 2025 में इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जितना मैंने बताया है आज की इस वीडियो में, आपको एक एक चीज बहुत ही अच्छे तरीके से याद करके जानी है, ताकि आप एग्जाम में हिंदी में बहुत ही अच्छा स्कोर प्राप्त कर सके, है ना। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, है ना। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, आपको हमारी जो बताने का तरीका समझ में आया है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।